डर से कांपते लोग जमीन पर घुटने टेक कर दक्षिण के महाराज को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन शर्मा परिवार का गूंगा बेटा ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबको लगा अब तो ये गया काम से, लेकिन अगले ही पल लड़का बेखौफ अंदाज में महाराज की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे का तेज ऐसा था जैसे खुद मौत सामने आ गई हो। महाराज घबराकर पीछे हटने लगे। दरअसल वो लड़का साधारण इंसान नहीं था। उसके शरीर में हजारों साल पुराना एक तांत्रिक साधु वास करता था। ये तांत्रिक रोज लोगों की जीवन शक्ति से अपनी शक्ति बढ़ाता था, लेकिन एक दिन धोखे से वो इस दुनिया में आकर शर्मा परिवार के बेटे के रूप में जन्म ले बैठा। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए लड़का रोज मौन साधना करता था। अगर वो लगातार 10 साल तक एक शब्द भी ना बोले तो उसकी सारी शक्तियां लौट आती। लेकिन उसके दादा को लगा कि ये गूंगा है और जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए जन्म लेते ही उसे और उसकी माँ को गांव भेज दिया। 10 साल बाद लड़का वापस अपने घर लौटा, लेकिन चचेरे भाई और ताऊ उसे देखकर नाक सिकोड़ने लगे। बोले कि गांव में पलने वाला ये लड़का पूरे खानदान की बदनामी करेगा। दादा भी ऊपर से प्यार दिखा रहे थे, लेकिन दिल में कुछ और था। जैसे ही दादा उसे छूने बढ़े, लड़का पीछे हट गया। उसने इशारों में बताया कि इतने साल वो इस घर में पाले गए एक कुत्ते जैसा था, मगर दादा उसकी बात समझ ही नहीं पाए। दादा नाराज हो गए। चचेरा भाई हंसने लगा और बोला, देखो इसे तो अपनी औकात पता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लड़के ने फिर इशारों से बताया कि वो इस घर में शामिल होने नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए न्याय लेने आया है। वो चाहता है कि सब लोग उसकी माँ की समाधि पर जाकर सिर झुकाकर माफी मांगे। असल में जिस रात उसकी माँ को घर से निकाला गया उसी रात उनका एक्सीडेंट हो गया था। पर दादा को फिर कुछ भी नहीं समझ पाए। उन्होंने पूछा, ये क्या कह रहा है? एक महिला ने डर के मारे झूठ बोल दिया कि लड़का थक गया है और आराम करना चाहता है। दादा ने बात टाल दी और उसे कमरे में भेज दिया। सच तो ये था कि दादा उसे इस बार इसलिए घर लाए थे ताकि वो दक्षिण के महाराज के जन्मदिन के समारोह में शामिल हो सके। वहाँ बड़े बड़े खानदान आने वाले थे। महाराज को साहित्य का बहुत मान था। दादा को लगा कि वहाँ काव्य प्रतियोगिता होगी। उनके पोतों में सबसे कम पढ़ा लिखा यही लड़का था, इसलिए उन्होंने उसके लिए शिक्षक बुलाने का निश्चय किया। लेकिन लड़का तो हजारों साल जी चुका था। उसने कलम उठाई और कागज पर एक कविता लिखकर वहाँ से चला गया। मोती अगर कीचड़ में गिर जाए तो अंधों को उसका मोल नहीं समझ आता। दादा को लगा कि इन शब्दों में कुछ खास बात है। सोचते सोचते उन्हें एहसास हुआ कि ये वही संघर्ष था जो उसकी माँ ने उसके लिए जान देकर भी सहा था। दादा को पछतावा हुआ कि वो पूरी जिंदगी ये समझ ना पाए। उन्हें लगा कि ये बच्चा कोई साधारण नहीं बल्कि युगों में एक बार जन्म लेने वाला विलक्षण बालक है। रात को लड़का अपने कमरे में मौन साधना कर रहा था। उसकी साधना से चारों ओर की ऊर्जा खींचने लगी। दूर दूर तक साधना कर रहे कुछ संतों को भी उस शक्ति का एहसास हुआ, मगर वो इतने योग्य नहीं थे कि उससे मिल सके। आखिरकार समारोह का दिन आ गया। रास्ते में उसके पिता बार बार समझा रहे थे कि आज विद्वानों की प्रतियोगिता है, जरा सी गलती पर अपमान भी हो सकता है, और कहा, तू इतना कमजोर है, बस अपने भाइयों के पीछे रहना। जैसे ही उनके मुंह से ये बात निकली, अचानक लड़के ने 10 साल बाद पहली बार बोलना शुरू कर दिया। सब्सक्राइब और कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।